स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड केमिस्ट्री पेपर पैटर्न की बात करेंगे। बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है, उसमें क्या क्या कुछ होता है और कितने कितने मार्क्स का होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास बेसिकली जो बोर्ड का पेपर आता है केमिस्ट्री का, उसके बेसिकली 3 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन हमारा एमसीक्यूज़ का होता है, सेकंड पोर्शन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, थर्ड पोर्शन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन आता है, टोटल कितने एमसीक्यूज़ होते हैं आपके पास। एमसीक्यूज़ का आपके पास पहला पोर्शन, इसके टोटल मार्क्स आपके जो बनते हैं वो आपके होते हैं 12 मार्क्स के। बात क्लियर हो गई। 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है। और ये जो एमसीक्यूज़ आपके आते हैं तकरीबन जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज में से ये एमसीक्यूज़ आते होते हैं। लेकिन अब ये भी आपने नहीं समझ जाना कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ तैयार करके जाना है। हो सकता है कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर के अंदर से भी आ जाएं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से भी आ जाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आधे एक्सरसाइज से आ जाएँ, आधे आपके पास चैप्टर के अंदर से आ जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो किस चीज़ का होगा, एमसीक्यूज़ का होगा। और एमसीक्यूज़ टोटल कितने होंगे, 12 एमसीक्यूज़ होंगे। और 12 एमसीक्यूज़ के आपके पास 12 मार्क्स होंगे। एक एमसीक्यूज़ का आपके पास 1 मार्क्स होगा। ठीक, इसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप, दूसरा पोर्शन समझिए। दूसरे पोर्शन में आपके पास अगेन 3 पोर्शंस होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिख देता हूँ। दूसरा पोर्शन हमारा आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इस पोर्शन में अगेन आपके पास 3 पोर्शंस आते हैं। 3 पोर्शंस कैसे आते हैं, होते सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने होते हैं वो आपने 16 सॉल्व करने होते हैं। और 16 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके मार्क्स बनेंगे 32 मार्क्स बनेंगे आपके। मीन्स के एक क्वेश्चन का आपके पास कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपने 16 सॉल्व करने होंगे, 32 मार्क्स आपने गेन करने हैं। बात क्लियर। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास एक क्वेश्चन के 3 पोर्शन बनाए होते हैं। आप सपोज करें मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। पहले पोर्शन में आपको 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे। 9 में से आपने कितने करने होंगे, 6 क्वेश्चंस करने होंगे। बात क्लियर। शॉर्ट क्वेश्चंस के पहले पोर्शन में 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। 9 में से आपने 6 करने हैं। मीन्स के 6 2 12। पहले शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन के मार्क्स कितने हो गए, 12 हो गए। इसके बाद आपको सेकंड पोर्शन सपोज करें आपको बी गिवन है आपके पास, ठीक है। इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल गिवन होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं। और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। तो आपके ये मार्क्स कितने बनते हैं, ये मार्क्स आपके बनते हैं 10 बनते होते हैं। बात क्लियर। इसके बाद आपके पास तीसरा जो पोर्शन होता है, तीसरे पोर्शन में भी आपको गिवन होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। और 8 शॉर्ट क्वेश्चन में आपने करने होते हैं 5। अगेन आपके पास कितने मार्क्स से बनेंगे, 10 मार्क्स से बनेंगे। सो 12 + 10 22 + 10 आपके पास टोटल कितने हो गए, 32 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास हो गए। टोटल आपने 16 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये कैसे आते हैं, हमारे पास किताब में जो टेस्ट यूर सेल्फ लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी डेफिनेशंस वगैरह, ये सब चीज़ों को मिला के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। न्यूमेरिकल आपके बहुत कम आते हैं, तकरीबन नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होते हैं, ठीक। इसके बाद जो तीसरा हमारा क्वेश्चन होता है पेपर में, और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है इसका, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आपने कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं। और ये होते कितने नंबर के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल होते हैं आपके पास 16 मार्क्स के। 16 में आपके पास 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। बात क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल आपको गिवन होते हैं 1 2 3। मीन्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन है। 3 में से आपने सॉल्व कितने करने हैं, आपने कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात क्लियर। एक लॉन्ग क्वेश्चन का 8 पार्ट्स होता है, 8 मार्क्स होते हैं। दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के भी 8 मार्क्स होते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और भी बता दूं, हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट्स होते हैं।
बात क्लियर। हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होता है। अब टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं। अब ये कभी कभी उनकी मर्जी होती है, वो जैसे करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि ए पार्ट भी 4 मार्क्स का होता है, बी पार्ट भी 4 मार्क्स का होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ए पार्ट 5 का बना लेते हैं, बी 3 का बना लेते हैं, या ए वाला 3 का बन जाता है, बी वाला 5 का बना लेते हैं। मार्क्स की डिवीजन चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं। टोटल 3 गिवन होंगे, 3 में से आपने 2 करने होंगे, और हर क्वेश्चन के आपको ए और बी पार्ट गिवन है। ए और बी पार्ट आपने दोनों सॉल्व करने होंगे, तब जाके आप 8 मार्क्स को गेन कर सकेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास है टोटल, आपके पास केमिस्ट्री पेपर का पैटर्न है, और टोटल मार्क्स जो इस पेपर के होते हैं वो टोटल मार्क्स आपके पास 60 मार्क्स होते हैं। टाइम जो आपके पास गिवन होता है तकरीबन 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में आपके पास जो है आधा घंटा जो आपको मिलता है वो किसका मिलता है, वो आपको एमसीक्यूज का मिलता है, जबकि बाकी 2.5 घंटे टाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का मिलता होता है। सो अगर आप पेपर पैटर्न पे नज़र रखें तो हमारे पास देखें एमसीक्यूज हमारे पास बहुत आसान से होते हैं, इजीली याद हो जाते हैं। 12 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। बात क्लियर है। इसके बाद आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्स लेने वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है, वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, और इसकी जो आपके पास कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। 32 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 16 मार्क्स के हैं, इसके नंबर भी कम है और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपने बिल्कुल 100% मार्क्स लेने फिर तो आपको पूरी बुक तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने पास होना है या आपने एवरेज मार्क्स लेने तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन से आप तकरीबन 70% मार्क्स भी गेन कर सकते होते हैं। ठीक। सो ये हमारे पास सिंपल एक पेपर पैटर्न है, और पेपर पैटर्न के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर्स हमारे पास टोटल 8 हैं, हर चैप्टर में से कितने % पेपर आता है वो बुक में भी आपको गिवन है। चैप्टर नंबर 1 से आपका जो पेपर आता है तकरीबन 10% पेपर आपका आता है। चैप्टर नंबर 2 से आपका कितना पेपर आता है, चैप्टर नंबर 2 से आपका पेपर आता है वो भी 10% है। 3 से भी 10% है, और 4 जो हमारे पास है इससे 8% पेपर आता है। हालांकि चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ से कंपोजिशन हमारे पास कम है, 8% पेपर आपका आता है। 5 से भी 10% है। 6 से तकरीबन 14% पेपर आता है, जो चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है, और इसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना होता है। इससे तकरीबन 14% मीन्स कि इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। सो ये हमने बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। चैप्टर नंबर 7 आपके पास 18% है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो चैप्टर नंबर 7 की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके पास रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का टॉपिक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है चैप्टर नंबर 7 की, तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है चैप्टर नंबर 7 पे। आपके पास एंड पे चैप्टर नंबर 8 10% पेपर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 8 से। बात क्लियर। 1-2 पॉइंट्स मैं आपको मजीद ऐड करना चाहूँगा। आपके पास जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो आपके हैं, इसमें 17 मार्क्स जो हैं आपके वो पासिंग मार्क्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि 17 मार्क्स तो नालायक से नालायक बच्चा भी ले सकता है, बिल्कुल आराम से लिए जा सकते हैं। अगर आप एमसीक्यूज भी कर लेते हैं, साथ आप शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, इजीली पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन से आप 70-75% मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी और मेहनत करके पूरी बुक तैयार कर लें तो आपके 100% रिज़ल्ट आ सकता होता है, और हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आप 100% तक जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास ये पूरा पेपर का कंप्लीट पैटर्न है। 1 पॉइंट सेकंड जो मैंने कहा था, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, ये जो हमें परसेंटेज गिवन है इस पे हमने बिलीव इस तरह नहीं करना कि अगर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की परसेंटेज 8 है तो इसमें हमने थोड़े बहुत टॉपिक्स तैयार करने, नहीं, ऐसे आप लोगों ने नहीं करना। क्योंकि हो सकता है बाज़ समटाइम्स ऐसे हो जाता है, परसेंटेज आपको ये गिवन है, सपोज करें आपको 18% जो है ये गिवन है, 18% आपको ये गिवन है, लेकिन इस दफ़ा का जो हमारा पेपर आया था उसमें 18% इतना पेपर आया नहीं था, बहुत कम पेपर इसमें आया था, तकरीबन 5 या 6% पेपर आया चैप्टर नंबर 7 में। और आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है ये 10% है, लेकिन इसमें तकरीबन 20-25% पेपर आया था। फर्स्ट टाइम का पेपर भी, सेकंड टाइम का पेपर भी, 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर से। सेकंड टाइम के पेपर में भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे 5-5 नंबर के पहले चैप्टर से, और फर्स्ट टाइम के पेपर में भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर से। सो कहने का मकसद ये है कि आपने ये नहीं देखना कि इसकी परसेंटेज कम है तो इसमें मैं थोड़े बहुत टॉपिक करूँगा, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स तैयार करने, नहीं, आपने पूरी बुक के ऊपर कंसंट्रेट करना है, पूरी बुक आपने तैयार करनी है, और आपका जो रिज़ल्ट है
आपकी जो मंजिल होनी चाहिए वो 100% वाली होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट पेपर पैटर्न ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। बोर्ड के पेपर का हमारे पास पैटर्न है जी।